सबको जय मसीह की। थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे कि हम समय के बारे में बात करने वाले हैं। जो समय है वो बहुत कीमती है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हमको समझना है, समय को देख के हमें सब कुछ करना है, क्योंकि लिखा हुआ है, वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि काटने का भी समय है, बोने का समय है, हंसने का भी समय है, रोने का भी समय है। लेकिन ये जो समय चल रहा है बहुत ही अंत का समय चल रहा है ना। तो हम लोगों को बहुत बहुत तैयारी करना है परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत तैयार होना है। जैसे कि एक बच्चा होता है ना, जब बच्चे का एग्ज़ाम नज़दीक आता है, भले वो पूरे साल क्या करते हैं, पूरे साल वो मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, जो समझदार होते हैं, वो नज़दीक एग्ज़ाम जब आता है तो वो अच्छे से पढ़ाई करके वो अपने नंबर्स को स्कोर कर लेते हैं। उसी तरह से हमें भी क्या करना है, हमें भले ही अपने जीवन को, पिछले जीवन पास्ट टाइम में कुछ भी किए हैं, कितना भी हमने समय बर्बाद किया है, कितना भी हमने टाल मटोल किया है प्रार्थना करने में, दुआ करने में और बाइबल को पढ़ने में, कितना भी हमने टाइम वेस्ट किया है, लेकिन अब ये जो अंत का समय आ गया है ना, हमें बहुत तैयार रहना है, हमें बहुत केयरफुल रहना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर कब आ जाएगा। लेकिन जो साइन दिख रहा है ना, बहुत अंत का साइन दिख रहा है, क्योंकि लिखा है ना कि जब हम पेड़ों में नई पत्तियों को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बसंत ऋतु आता है, आने वाला है। उसी तरह से जो इस पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ना, उसे देख के हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन कितना नज़दीक है और हमें बहुत ही तैयार करना है। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, बहुत सारे सिचुएशन हमारे जीवन में चल रहा हो, लेकिन फिर भी उन सब को इग्नोर करके हमें अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर रखना है और परमेश्वर की इन बातों को याद करके, वचनों को याद करके और उनकी आत्मा में एकदम बढ़ना है। और परमेश्वर उन्हीं लोगों को शायद लेके जाएगा जो उनके सामने निर्दोष होंगे, पवित्र होंगे और बिना दाग और धब्बे के होंगे, बिना झुर्री के होंगे। परमेश्वर उन्हीं की ओर अपना नज़र करेगा। और बहुत सारे बाइबल में लिखा हुआ कि अंत के समय में बहुत सारे लोग होंगे, जो लोग कहेंगे ना कि हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं किया, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या मैं तेरे नाम से चंगाई नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह उस समय बोल देंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं जानता है, और वो भेड़ और बकरियों को अलग करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये जीवन बहुत कीमती है, ये जीवन बहुत अनमोल है। हमें दूसरों को खुश करने के लिए अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, हमें दूसरों को देख करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। ये जो टाइम चल रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है मोबाइल के में, बहुत सारा जो समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हमें उस अपने समय को ले लेना है। मेरे प्रियो, ये समय बहुत बहुत कीमती है परमेश्वर के लिए। एक मिनट का समय हमारे लिए रखा हुआ है, और वो समय एक दिन, एक एक क्षण, एक एक मिनट हमारा और आपका एक दिन क्या होगा, न्याय होगा ना। जितना भी समय हम अपने परमेश्वर में लगाएंगे, हमारे लिए उतना ही बेनिफिट होगा। हम कुछ भी करेंगे अपने समय में, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, सब कुछ हम अपने के लिए, अपने ही लिए करेंगे, दूसरों के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अपने समय को हमें पहचान के ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर में समय बिताना है। बहुत सो गई, मौज मस्ती बहुत हो गया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन अब नहीं, अब समय को अपने कद्र करना है, समय का इज्जत करना है, परमेश्वर के लिए नहीं, अपने लिए। हम जो कुछ भी करेंगे ना, हम अपने लिए करेंगे, परमेश्वर के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी आत्मा में चलते हैं, तो वो भी हमारे अपने बेनिफिट के लिए होता है। हम परमेश्वर के लिए नहीं कुछ करते हैं, है ना।
परमेश्वर ऐसे ही रहेगा, एक जैसा परमेश्वर रहेगा। आज अगर कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को फॉलो नहीं करेगा तो भी वो परमेश्वर ही रहेगा, यदि हम उसकी आज्ञाओं को फॉलो करेंगे तो भी वो परमेश्वर ही रहेगा। इसलिए जो भी कुछ करेंगे वो सब हम अपने लिए करेंगे। इसलिए अपने समय को हमें ले लेना चाहिए, समय का कद्र करना चाहिए, समय से हमको जागृत हो जाना चाहिए। अब ये सोने का समय नहीं है। बाइबल साफ कहती है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उस समय कब आएगा। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की।